सम्मानित मंच और उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने के लिए आया हूं। साथियों, मैं 2014 में भी आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से विधायक बना, सरकार बनी, मंत्री बना और जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैंने काम करने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने सारे काम किए, लेकिन ये कह सकता हूं कि औरों से ज्यादा काम करने की मैंने कोशिश की। हमारा ये गुड़गांवा जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ, तब गुड़गांवा जिला 7 जिलों में पंजाब से यहाँ आया था। आज हरियाणा में 22 जिले हैं। जो नए जिले बने आज से 15, 20, 25 साल पहले, उनमें भी वो सारी सुख सुविधाएं मिली। उदाहरण के तौर पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, मेडिकल कॉलेज बन गए, बस स्टैंड बन गए, हॉस्पिटल बन गए। लेकिन 2014 से पहले इस गुड़गांवा का आप देखो कि ना मेडिकल कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी। लेकिन 2014 में सरकार बनने के बाद हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, बहुत से कॉलेज बनाए। दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे, बादशाहपुर एलिवेटेड, और सबसे ज्यादा परेशान तो आप हीरो होंडा चौक से होते थे। मुझे याद है, जब आप हाईवे से आते तो रोंग साइड से आया करते। ये हमारी सरकार में हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, इफ्को चौक, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारिया चौक और सारे रेलवे के फ्लाईओवर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। कई कॉलेज हमने बनाए। 2 काम हमारे रह गए, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए हम और एक बस अड्डा नया नहीं बना पाए। मैं जब 2019 में मिनिस्टर था तो मैंने इसका डिमोलिशन का ऑर्डर पीडब्ल्यू मिनिस्टर के तहत करके गया। 5 साल में ये टूटा है। बस स्टैंड की भी जमीन में दुआ के गया, लेकिन उस जमीन की आधारशिला नहीं रखी। अब के समय आने पर इसका वो करें। लेकिन अब कभी गुड़गांवा छोटा था, आज गुड़गांवा की आबादी 30 लाख हो गई। बढ़ता हुआ शहर। आज गुड़गांव में एक हॉस्पिटल की नहीं, कम से कम 4 हॉस्पिटल गुड़गांव में होने चाहिए, 4 सब्जी मंडियां गुड़गांव में होनी चाहिए। साथियों, आपको याद होगा हीरो होंडा चौक पर 2016 में पानी भरा। एक बार बारिश बहुत हुई, 3 दिन तक नेशनल हाईवे जाम रहा। प्रधानमंत्री, उस समय गृह मंत्री राजनाथ जी होते तो उन्होंने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया कि भाई मनोहर लाल जी इसका समाधान करो। मनोहर लाल जी का मेरे पास टेलीफोन आया और हमने इसका बादशाहपुर ड्रेन का समाधान किया। अब कितनी ही बारिश पड़ जाओ, आपको 2016 के बाद इस पर आपको पानी नहीं दिखेगा। पानी आता है, निकल जाता है। और हमने बादशाहपुर ड्रेन का इतना अच्छा सौंदर्यीकरण किया है और मैं सबको निमंत्रण दे के जाता हूँ कि एक बार आप उस पर घूमने आए। हीरो होंडा चौक से बादशाहपुर तक इतना अच्छा उस पेड़ लगाए, लोग घूमते, हजारों औरतें, आदमी सुबह शाम उस पर घूमते। एक रमणीक स्थल बनाया और सरकार का एक पैसा नहीं लगाया, सारा CSR फंड कंपनियों से मांग के लगा। आज गुड़गांव में एक रमणीक स्थल है, देखने कभी जाना हो तो जाओ। आज गुड़गांव में 4 बूंद पड़ जाती है, घंटों हम जाम की स्थिति से गुजरते हैं। और बारिश नहीं भी होती है तो भी हम कई घंटे जाम में फंसे रहते हैं। और जब पीक टाइम होता है या शादी ब्याह का टाइम होता है तो बहुत देर लगती है, हमें गाड़ियां ज्यादा आ जाती निकलते। अब के आने वाले समय में गुड़गांव में कम से कम 18-20 अंडरपास या फ्लाईओवर होंगे और गुड़गांव में पानी की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कितनी ही बारिश पड़ जाए, आधा घंटा में गुड़गांव नीट एंड क्लीन हो जाएगा। कोशिश गुड़गांव मेडिकल और एजुकेशन का हब है। दुनिया भर के लोग गुड़गांव में इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन हमारा यदि कोई गरीब आदमी का परिवार में कोई बीमार हो जाए तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल बुखार भी 5-7 लाख रुपए में कम से कम उतारते हैं। साथियों, ये 4 हॉस्पिटल बनेंगे, ये गरीबों के लिए बनेंगे। और हमारे यहाँ स्कूल की फीस इतनी हो गई कि भाई मेरे को कभी सुना कि 30,000 रुपए से लेकर गुड़गांव में 1 लाख रुपए तक महीने की स्कूल की फीस है। एक आम आदमी, गरीब आदमी कैसे पढ़ाए? तो नरवीर सिंह की ये कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ 863 स्कूल हैं गुड़गांव में सरकारी, प्राइमरी से लेके +2 तक। और गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस है 400। इन कंपनियों के पास हजारों करोड़ रुपए का CSR फंड है। इन कंपनियों को बुलाएंगे, इनके CEO को बुलाएंगे, इनके जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसको बुलाएंगे और उससे कहेंगे भाई 2-2 स्कूल
एडॉप्ट करो और उनका अच्छा शिक्षण संस्थान, आम आदमी गरीब आदमी अच्छी शिक्षा ले सके और गुड़गांव हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा सके, ऐसे अपनी सोच है। साथियों, नरवीर सिंह अब की बार जो चुनाव लड़ रहा है सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि भाई हमने गुड़गांव में लोग ये कहेंगे भाई काम किया तो नरवीर सिंह ने किया, बाकी सब बेकार। मैं तो 87 में एमएलए बना था और 91 में एक्स मिनिस्टर हो गया। कहीं भी जाऊंगा सब लिखेंगे राव नरवीर सिंह पूर्व मंत्री हरियाणा, कोई नहीं लिखेगा 3 बार बना। एक बार और बन जाऊंगा, कोई नहीं लिखेगा 4 बार। साथियों, आपका सिर्फ ये कहवाने के लिए बढ़ रहा हूं कि भाई गुड़गांव में काम हुआ तो नरवीर सिंह और बीजेपी के टाइम हमने गुड़गांव में काम किया है और आप लोग भी इसके गवाह हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई नरवीर सिंह से नजदीक, नरवीर सिंह से सहजता से उपलब्ध होने वाला आदमी और नरवीर सिंह से ज्यादा काम करने वाला आदमी आपको दूसरा नहीं मिलेगा। और सभी प्रत्याशी आपके मैदान में आएंगे, प्रजातंत्र अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और सब कहेंगे फैसला आप लोगों को करना है। और आपको दिल से आवाज आए कि नरवीर सिंह आपके हक हकूकों की लड़ाई लड़ सकता है तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। और मैं तो कहता भी था, पहले भी कहता था, किसी और को जिताओगे वो सेक्रेटरीट ढूंढेगा, कहीं विधानसभा ढूंढेगा, बड़े बड़े IAS IPS अफसरों से मिलेगा, नाम बताएगा मेरा ये नाम है साहब, मैं बादशाहपुर से विधायक बन के आया हूँ। ये बड़े बड़े अफसर मुंह फेर लेंगे देख के, बहुत विधायक है, 90 विधायक है। नरवीर सिंह जाएगा तो सीधा राजभवन में शपथ लेगा, चीफ सेक्रेटरी भी सलाम करने के लिए आएगा। और आपने देखा भी है, आपने तो बना के देख भी लिया कि कितने आपके काम। लेकिन साथियों, राजनीति में कुछ पाने के लिए कुछ दिखाना जरूरी होता है। मैं आपके चुनाव प्रचार वो भरने गया पर्चा तो मैं कोई भीड़ लेकर नहीं गया, न जलसा किया न जुलूस किया। मैंने कहा भादों का महीना क्यों लोगों को गर्मी में परेशान करूं। लेकिन भाई राजनीति में राजनीतिक ताकत दिखाना होता है। तो एक जनसभा की मैंने माननीय अमित शाह जी से मुलाकात की तो मैंने कहा कि साहब एक जनसभा आपने मेरे यहाँ करनी है। तो उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो चुनाव के आखिरी हफ्ते में 5-6 दिन पहले चुनाव से एक जनसभा यहाँ संबोधित करेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उस जनसभा में आप ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग माताएं बहनें जो ज्यादा आ सकते हैं, अपने अहिरवाल की ताकत दिखाने के लिए, कुछ ताकत लेने के लिए आपकी हाजिरी वहां अनिवार्य है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ उस जनसभा में जरूर आना और अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जो इच्छा उम्मीद आप नरवीर सिंह से लगाएंगे उससे भी ज्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, नमस्कार। मंत्री जी को हम पूरा सेक्टर परिवार